और जब पाकिस्तान भारत में घुसपैठियों को भेज भेज के जब कत्ल करवा रहा है, आज भी सरकार मौन है, राष्ट्रवादी सरकार, तो हमें भी डर लगता है कि हो सकता है कि अब यहां से बयान देकर निकले हमें भी कोई कत्ल कर दे। तो जब नुपुर शर्मा गलत बयान दी थी तो उस समय कोर्ट नहीं था क्या? आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या आप रोड पर आगजनी कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे? नुपुर शर्मा के समर्थन के लोग गला काट रहे हैं, ये कैसी रानी थे भाई? कि सियासत ने क्या कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। जो बिजली कनेक्शन दिया है, जो निगर निगम का टैक्स काटता है, सबसे पहले बुलडोजर उन लोगों पर चलना चाहिए कि अवैध जब मकान था तो उन लोगों को बिजली कनेक्शन तुम दिया कैसे? हनुमान चालीसा का रोड पे पढ़ना बैठ जाएंगे तो हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इन लोग नमाज पढ़ने के टाइम में पत्थरबाजी करते हैं, दंगा फैलाते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। हमें भी डर लगता है इस सरकार में। तो आज शर्म नहीं आती जो महिला बाहर सुतने पे व्यवस्थित थी अपने जवान बेटियों के साथ? अगर उनपे किसी तरह का अनहोनी होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कि हमारा हाल कश्मीरी पंडित जैसा हो गया है, आते हैं मार के भगा देते हैं। उससे भी ज्यादा खराब हालत है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित को तो वहां का आतंकी ने भगाया, यहाँ के तो बिहार के सरकार ने भगा, जनता को ही भगा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह तंत्र चल गया, राजतंत्र के रूप में और अग्रसर हो गया बिहार। ये हिंदुत्व वाली सरकार में एक जगह जय श्री राम का नारा लगवा के सरकार बनवाती है, दूसरे तक जय श्री राम करने वाले के मुड़ी कटवाते हैं। ये दोहरी चालित वाला रणनीति से हमें भी डर लगता है। जिस समय अवैध मकान बन रहा था तो एक मकान नहीं बना, 100 मकान बना है। तो 100 मकान जब बन रहा था तो राजीव नगर के थाना क्या कर रहा था? उस समय से लेकर आज तक जितने भी थाना प्रभारी थे उनका संपत्ति का जांच कीजिए। जो डिबेट में बैठा हुआ था नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो क्या बोल रहे थे? दशकों से हिंदू देवी देवताओं के साथ इन लोग गाली गलौज करते हैं। एलोरा के मंदिर की नंगी मूर्ति बता के अपमान करते हैं, ज्ञान वापी मंदिर को फवारा करके चिढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा था। और नुपुर शर्मा ने गूगल के देख के उनके कुरान के हिसाब से बोल दिया तो वो गलत हो गया। तो गलत था तो आप कोर्ट जाते, नुपुर शर्मा का सजा कोर्ट देता है, ये जनता नहीं दे सकती थी। 500 करोड़ रुपया जाति जनगणना पे खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये गरीब जनता के घर देख के सरकार को रहा नहीं जा रहा है। अपने एक विधायक को रहने के लिए एक बीघा का बड़ा फ्लैट मिलता है, लेकिन एक जनता बेचारी एक रूम में भी नहीं रह सकता। यही बिहार का हकीकत है। पटना के राजीव नगर में बुलडोजर चल रहा है, फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 100 एकड़ जमीन, 40 एकड़ जमीन, 60 एकड़ जमीन, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना एकड़ जमीन ये आवास विभाग लेना चाहता है। और इसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, हल्ला कर रहे थे। और कल और परसों जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, उस तरीके से पटना के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि संडे को जानबूझकर बुलडोजर चलाया गया ताकि कोर्ट बंद रहता है और कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। कल खबर आई कि पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है 6 जुलाई तक, और इसके बाद वो तमाम लोग सड़कों पर आकर इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं कि क्या हमने घर एक दिन में ही बना लिया। लोगों का कहना यह भी है कि जब हम घर बनवा रहे थे तो रेट फिक्स था पुलिस वालों का और आवास बोर्ड का भी, और हमने आवास बोर्ड को पैसा दिया, पुलिस वालों को पैसा दिया, घर बनाया, और आज हमारा घर तोड़ा जा रहा है। पुरुषोत्तम है, युवा नेता है, इस विषय पर बहुत बेबाकी से बोलना चाहते हैं, और हमने सोचा कि चलिए एक आम नेता का, एक युवा नेता का जो चाहता है कि घर ना टूटे, उसका क्या कहना है। घर तोड़ दिया, लोग बोल रहा है कि एकदम ये सब अवैध है, ये सब टूटेगा। और एक आपको उदाहरण देते हैं हम, एक औरत है जो घर में घूम के काम करती हैं और एक आदमी है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो 3 दिन पहले अपने घर का गृह प्रवेश करवाए थे, 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद यानी कि कल उनका घर टूट गया। वो लोग रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए, सबसे पहली बात है कि दुख तो इस बात का कि जिस समय राजीव नगर में घर टूट रहा था गरीबों का, उसमें विधायक जी हैदराबाद से लाइव आके बोल रहे थे कि बुलडोजर चल रहा है जो पुलिस का दमनकारी नीति है। तो हमें वही विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि आपका ही सरकार उत्तर प्रदेश में जब गरीबों पर बुलडोजर चलवाया जाता है तो आप बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, और वही बुलडोजर जब बिहार में चल रहा है तो आप बोलेंगे पुलिस की दमनकारी नीति है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हमेशा पुलिस का दमनकारी नीति ही रहता है। और आप सरकार में इस बात को बोल रहे हैं तो ये शोभा नहीं दे रहा है कि पुलिस का दमनकारी नीति है। इसका मतलब यही है कि भाजपा का विधायक को सुनता नहीं है जदयू वाला सरकार में, तो आपको नहीं देता तो आप इस्तीफा दीजिए। राजीव नगर की जनता तो इस्तीफा मांग रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको नहीं कोई सुनता है तो। जहां इस्तीफा देना चाहिए उनको। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये दोहरा चरित्र वाला रणनीति है, इधर से भी भला उधर से भी भला, तो ये नहीं चलेगा। और जनता के साथ जो इस प्रकार से हो रहा है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 6 जुलाई तक, तो 6 जुलाई के बाद क्या वो भी स्पष्ट करे, या फिर 6 जुलाई के बाद भी ये बुलडोजर चलेगा? 2 दिन तक शांत रख दिया गया। बुलडोजर चलाने से पहले सब लोग को रहने का ठिकाना करना चाहिए था व्यवस्था, उसके बाद बुलडोजर चलता तो सही रहता। 19 जेसीबी पुरुषोत्तम एक बार में घुसता है और ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों ने अवैध कंस्ट्रक्शन कराया है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब राजीव नगर की पुलिस और तब डीएम साहब कहां थे? देखिए, अवैध कब्जा है तो उसको बिजली कनेक्शन कैसे मिला? नगर निगम का टैक्स कट रहा है, नगर निगम का टैक्स कट रहा है, सारा सरकारी नियम उसको मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। जिस समय अवैध मकान बन रहा था तो एक मकान नहीं बना, 100 मकान बना है। तो 100 मकान जब बन रहा था तो राजीव नगर के थाना क्या कर रहा था?
उस समय से लेकर आज तक जितने भी थाना प्रभारी थे उनका संपत्ति का जांच कीजिए। मट्टी भराने का मिठाई वो लोग 50,000 रुपए खाते थे, एक मिठाई 50,000 का। हाँ। सब मिठाई अलग अलग रेट का होता था। हाँ। ढलाई के समय 70,000 की मिठाई वो लोग खाते थे। हाँ। डबल बन गया तो और 70,000 के खाते थे। हाँ। मतलब कि सबका रेट फिक्स था मिठाई का। हाँ। ये पैसा घूस नहीं लेते थे, मिठाई लेते थे 70,000 50,000 के, जो कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भी इतना महंगा मिठाई हमको शायद नहीं खाते होंगे जितना ही लोग महंगा मिठाई खाते थे। तो उन लोगों को भी संपत्ति का जांच होना चाहिए। और जो लोग उस मकान को बनवाया है, जो बिजली कनेक्शन दिया है, जो निगम निगम का टैक्स काटता है, सबसे पहले बुलडोजर उन लोगों पर चलना चाहिए कि अवैध जब मकान था तो उन लोगों को बिजली कनेक्शन तुम दिया कैसे। ये सरकार जानबूझकर बुलडोजर तो नीति नहीं अपना रही है, क्योंकि देखिए जब माने कि बहुत अंतराल पर बना, कई लोग वहां पे हैं जो 1983 में रजिस्ट्री कराए हैं, सही रजिस्ट्री कराए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कई साल से घर बना के रह रहे हैं। अब वो लोग कहां जाएंगे? और सरकार ये कह रही है कि ना ना हम तो हटेबे करेंगे, मानेंगे नहीं। और ऐसा भी हुआ कि महिलाओं को घुस के पुलिस ने मारा। महिला सशक्तिकरण है बिहार में। नीतीश कुमार कहे कि महिलाओं को मजबूत करें, महिला सशक्तिकरण ला रहे हैं, जीविका के तहत महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज शर्म नहीं आती जो महिला बाहर सुतने पे व्यवस्थित थी अपनी जवान बेटियों के साथ? अगर उनपे किसी तरह का अनहोनी होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसके दोषी कौन होंगे? अरे कम से कम जब महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सुरक्षा तो आप देते साहब, महिला को भी सुरक्षा नहीं दिए। आप मंच से कहते कि महिला को हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला को मजबूत कर रहे हैं। तो ये दोगलापन का राजनीति चलता है इन लोगों का। महिला बोली कि हमारा हाल कश्मीरी पंडित जैसा हो गया है, आते हैं मार के भगा देते हैं। उससे भी ज्यादा खराब हालत है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित को तो वहां का आतंकी ने भगाया, यहाँ के तो बिहार की सरकार ने भगा रहा, जनता को ही भगा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह तंत्र चल गया, राजतंत्र के रूप में और अग्रसर हो गया बिहार। और नेता प्रतिपक्ष से लेकर सरकार सब लोग मौन है। नेता प्रतिपक्ष तो लोकतंत्र को समाप्त कर दिए, तो जुगाड़ तंत्र में लगे हुए हैं, विधायकों को जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब तक विधायकों को जुगाड़ में लगे, लेकिन आपकी आवाज से सटे राजीव नगर है, वहां ये नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर एक जनता की बात है, गरीब की बात है। बिहार का एक ही नेता है पप्पू यादव जो सिर्फ हर समस्या पर जाएगा और उन पे भी लाठी चार्ज होता है। तो इसको क्या कहेंगे? ये लाठी तंत्र वाली सरकार है, तानाशाह वाला सरकार है। अब भाजपा के सांसद और विधायक ये जेडीयू की सरकार नहीं सुन रहा है तो ये तो शर्म की बात है ना भाई कि आप सरकार में हैं, आपका नहीं सुन रहा है। उप मुख्यमंत्री के घर पर वो लोग गए थे, 5 दिन पहले धरना दिए थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका घर नहीं टूटेगा, फिर भी टूट गया। ये भाजपा क्या कर रही है सरकार में? हो भाजपा सरकार में एक मौन धारण करके बैठा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा मास्टरमाइंड भाजपा है, इसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार में चल रहा है, भाजपा का भी चलता है, लेकिन जनता के सामने दिखावा करता है कि हमारा नहीं चल रहा है, हमारा सरकार पूर्ण रूप से लाओ और हम बिहार को बदल देंगे। यही मुख्यमंत्री जी और ये विधायक जी मंच पर चिल्ला के कहते थे कि हम बिहार बदलेंगे। भैया वोट तो गिरगिरा के हाथ। आज वही जिस जनता से आपने वोट मांगा हाथ जोड़ के, वही जनता आपके सामने अपने रहने के ठिकाने के लिए हाथ जोड़ा है, तो आपको माया नहीं बढ़ रहा है। तो यही तो कहते कि सियासत ने क्या कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये बिहार की सियासत। जातीय जनगणना पर ऑल पार्टी मीटिंग होती है और हजारों लोग का बेघर हो जाते हैं तो कोई मीटिंग नहीं। ये जातीय जनगणना नहीं, बिहार की राजनीतिक जनगणना लोग करवाना चाहते थे जिससे अपना फायदा हो सके, जनता का फायदा नहीं था। जातीय जनगणना से 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पे खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये गरीब जनता के घर देख के सरकार को रहा नहीं जा रहा है। अपने एक विधायक को रहने के लिए एक बीघा का बड़ा फ्लैट मिलता है, लेकिन एक जनता बेचारी एक रूम में भी नहीं रह सकता। यही बिहार का हकीकत है। और ये बात बोलेगा तो आप पर भी FIR कर दिया जाएगा, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार का दर्दनाक स्थिति बिहार का है और लोग नहीं सुनते हैं। और लगाइए बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का उत्तर प्रदेश में नारा लगवाइए और बिहार में बुलडोजर गाड़ी पर चलवाइए। वो जितने लोग हैं ना सब भाजपा के वोटर हैं। तो किसी का वोटर सुन लो का मतलब नहीं, फिर आएगा, फिर किसी ना किसी का मुद्दा आएगा, फिर जनता भाजपा की तरफ बढ़ेगी। अरे जनता भी तो समझे तब ना, जनता भी बात का निर्णय ले ले आज ही। इन लोगों को क्या मासूमों को पता था? जनता तो मासूम हो, तो इनको क्या पता था कि ये सरकार वोट जो मांग रही है बिहार बदलने का, क्या हम लोग का रहने का ठिकाना ही बदल देंगे इन लोग? मांगा तो गया था बिहार बदलने के लिए वोट, लेकिन यहां तो ठिकाना बदल दिया रहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है। उदयपुर में कन्हैया लाल एक दर्जी थे, उनकी सरेआम निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी के लिए लगातार मुहिम चल रहा है। लेकिन कन्हैया लाल के बारे में लोग बहुत तरह का एग्जाम्पल देकर उसको दबा रहा है कि अखलाक के साथ भी यही हुआ। और जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, पुरुषोत्तम आप क्या सोचते हैं? हमको भी डर लगता है इस बात पर बयान देने पर, कहीं हमको भी कत्ल ना हो जाए, क्योंकि डर लगता है। हाँ, डर लगता है। जब इस सरकार में, हिंदुत्व वाली सरकार में, जो 2014 से पहले हिंदुत्व की झोला उठाए हुए थे, माला जप रहे थे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आज इसी सरकार में सरेआम कत्ल हो रहा है। वीडियो बना के लोग कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान से फोन आ रहा है कि उसको कत्ल करो, टास्क पूरा करो। और जब पाकिस्तान भारत में घुसपैठियों को भेज भेज के जब कत्ल करवा रहा है, आज भी सरकार मौन है, राष्ट्रवादी सरकार, तो हमें भी डर लगता है कि हो सकता है कि अब यहां से बयान देकर निकले, हमें भी कोई कत्ल कर दे। और सब लोग उनको संरक्षण देने में लगे हुए हैं।
नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया नहीं बयान दिया। आज एक भी इस्लामिक लोग ने ये जो कन्हैया का हत्या हुआ, सब लोग बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट में जाएगा, जो हत्या करने वाला उसको कोर्ट सजा सुनाएगा। तो जब नुपुर शर्मा गलत बयान दी थी तो उस समय कोर्ट नहीं था क्या? आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या आप रोड पर आगजनी कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे? नुपुर शर्मा के समर्थन के लोग आप गला काट रहे हैं, ये कैसी रानी थे भाई? ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं लोग भी साथ दे रहे हैं तब ना। अगर हम लोग जय श्री राम बोलने पे हनुमान चालीसा का रोड पे पढ़ना बैठ जाएंगे तो हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन लोग नमाज पढ़ने के टाइम में पत्थरबाजी करते हैं, दंगा फैलाते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। हमें भी डर लगता है इस सरकार में कि हिंदुत्व वाली सरकार में एक जगह जय श्री राम का नारा लगवा के सरकार बनवाती है, दूसरे तक जय श्री राम करने वाले के मुड़ी कटवाते हैं। ये दोहरी चरित्र वाला राजनीति से हमें भी डर लगता है। ये सरकार हमेशा से दोहरी चरित्र का राजनीति करता है। यह स्पष्ट हो चुका है। अगर नुपुर शर्मा पर किसी तरह का जानलेवा हमला हुआ तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। नुपुर शर्मा के तो पार्टी से निकाल दिए। जो डिबेट में बैठा हुआ था नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो क्या बोल रहे थे? दशकों से हिंदू देवी देवताओं के साथ इन लोग गाली गलौज करते हैं। एलोरा के मंदिर की नंगी मूर्ति बता के अपमान करते हैं, ज्ञान वापी मंदिर को फवारा करके चिढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा था। और नुपुर शर्मा ने गूगल के देख के उनके कुरान के हिसाब से बोल दिया तो वो गलत हो गया। तो गलत था तो आप कोर्ट जाते, नुपुर शर्मा का सजा कोर्ट देता है, ये जनता नहीं दे सकती थी। एक और आखिरी सवाल, आरसीपी सिंह का फोटो वायरल हो गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि भाजपा में शामिल नहीं हुए। अब कहा जा रहा है कि भाजपा उनको शामिल करवाएगी और जदयू को तोड़ देगी। तो बिहार में स्थिर सरकार नहीं हो पाएगा क्या? विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, जो आप करिएगा आपको यही भुगतना पड़ेगा। आपने लोजपा को तोड़ा, यही नीतीश कुमार जी थे ना जो लोजपा को तोड़ दिए। रामविलास मरने के बाद चिराग पासवान को सड़क पे लाके ही ने फेंके थे। रामविलास जी का जन्मदिन है। हाँ, वो आप उनको नमन भी करते हैं। आज एकदम भावुक पल का दिन है और यही नीतीश कुमार जी उनको सड़क पर ला दिए थे। लेकिन आज ये समय का खेल भाई साहब, आपका भी वही दिन आ गया। आरसीपी सिंह का जो कल स्वागत हुआ है वो शामिल नहीं हुए भाजपा में। भाजपा के कार्यकर्ता लोग शामिल किया है, उससे बहुत बड़ा अंदाज निकल सकता है। नीतीश कुमार जी के लिए खतरे का घंटी है, ये बिल्कुल मान लीजिए। और बिहार का एकनाथ शिंदे साबित हो जाएंगे आरसीपी सिंह। बर्बाद कर देंगे। बर्बाद तो करिए दी। नीतीश कुमार का बच्चे क्या हैं, 40 पे लाके छोड़ दिए हैं। जब आप दो गो दोस्त के लेके चलिएगा ना तो आपको कोई ना कोई को धोखा देवे करेगा। कौन है दो दोस्त? ललन सिंह और आरसीपी सिंह। क्यों, क्या मतलब, क्या बात है? अरे दोनों का नीतीश कुमार जी के करीबी माने जाते हैं। तो आप बताइए, अब जब यहां पर जब आ जाता है समस्या, एक मंत्री 2 व्यक्ति, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 2 व्यक्ति, अब किसे दीजिएगा? अब एक को दीजिएगा तो एक ना खुश, एक को दीजिएगा तो एक ना खुश। तो आप दोनों को तो नहीं लेके चल सकते हैं, किसी एक को। चलिए, पुरुषोत्तम थे। बाकी इनके विचारों पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।